बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं 3M न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में बना हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क है जिसका नाम है नासिर हुसैन शहीद। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, तो आपने बहुत सुना होगा और बहुत इस सवाल को देखा होगा। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं अवामी सर्वे में कि कौन बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम। तो आइए पार्क में चलते हैं और जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे उनका ओपिनियन जानते हैं कि क्या समझ बूझ रखते हैं वो कि अगला पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत सा समा है पार्क का और आजकल कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, ना ज्यादा गर्मी है ना ठंड है। और इस पार्क में हमारे साथ बड़े साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनकी समझ बूझ क्या बताती है कि आने वाले जो हुक्मरान हैं उनमें वजीर आजम कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? बस आप लोगों की दुआ है, जी रहे हैं। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। अंकल, क्या देखते हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा पाकिस्तान का? भाई मैं नजूमी तो हूँ नहीं अच्छा। कि मैं बता सकूं, हाँ। लेकिन जिसको मैं चाहता हूँ कि वो आए जी। वो इमरान खान है। मैं अच्छा। इमरान खान को चाहता हूँ सही है और पाकिस्तान के हालात अगर बदलने हैं, जी। इस कौम को अपने आप को सही डगर पे चलाना है हम्म। तो इमरान खान से अच्छा इस वक्त कोई लीडर नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान का ख्याल करेगा। जी। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 4.5 साल में ऐसा क्या किया कि आप लोग जो हैं वो उसको इतना पसंद कर रहे हैं? इमरान खान ने बहुत कुछ किया है। देखे, लोग तो इमरान खान की बुराइयां, देख हर इंसान में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। जवानी में जाहिर है वो प्ले बॉय था और उसके पीछे बहुत लोग थे और उसकी वजह से लोगों ने शोहरत हासिल करी। आज रिहाम खान को कौन जानता था? बिल्कुल। शादी करके आज वो मशहूर हो गई जी। अंकल, वो जो उसका माजी था ना, वो उसका और अल्लाह का मामला है। हाँ, है ना। हम तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए उसने क्या किया। पाकिस्तान के लिए देखें, उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया जी। उसने जनाब अली निमल यूनिवर्सिटी बनाई जी। जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर है। सही है। ये बहुत बड़े दो काम है। उसके बाद उसने शेल्टर होम बनाया गरीबों के लिए, उनको वो क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड बनाए, उसने हेल्थ कार्ड दिए लोगों को। सबसे बड़ी चीज है लोगों को उसने वो क्या कहते हैं जगह दिया है। जो सोई हुई कौम थी जी। उसको अकल दी। उसने कहा कि भाई आपका काम ये नहीं है जानवरों की तरह जीना, आपका काम नहीं है, आप इंसान है। सही है। आप अपने हक के लिए लड़े। बिल्कुल। तो आज नौजवान कौम जो उसके साथ खड़ी है उसकी यही एक वजह है। सही है। तो उसके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। दूसरे ये कि बुराइयां सब में होती है, लेकिन मुझे तो अब याद नहीं आ रहे हैं मुझे, लेकिन उसने बहुत अच्छे काम किए। सही है ना। लोगों ने उसको बदनाम तो जरूर किया, लेकिन मेरे ख्याल में तो उसका 3.5 साल के अंदर बहुत अच्छे काम करे। कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है कि उसने कोई खराब किया। समझे ना। उसने आवाम के लिए बहुत अच्छे काम किए। इसीलिए मेरी तो दिली ख्वाहिश है ये कि दोबारा से वो आए। अच्छा, उस वक्त उसको आज़ादी भी नहीं थी। अच्छा। उसने बहुत से काम नहीं कर पाया है क्योंकि उस वक्त उसकी अपनी अक्सरियत नहीं थी, दूसरी पार्टियों के लोग थे उसके साथ और उससे मिल के उसने हुकूमत बनाई थी। सही है। लिहाजा उसको खुली आज़ादी नहीं थी कि वो जो काम चाहता है वो कर सके। सही। लेकिन इस वक्त 70% लोग जो है तकरीबन उसके साथ हैं। अगर इस वक्त उसको हुकूमत मिल जाए क्योंकि सब लोग उसकी पार्टी के हों तो आप देखना कोई ऐसा इनकलाब लाएगा इस मुल्क के अंदर कि दुनिया याद रखेगी। सही। बड़े साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन उसमें से 2 पॉइंट जिस तरह से बताए कि अगर उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको मौका दिया जाए तो वो एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। दूसरा, इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने अवाम को जगाया है, झंझोड़ा है। और तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया वो ये कि इंसान खताओं का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं और हम बजाय किसी एक की तरफ इशारा करने के अगर हम अपना एहतिसाब करें तो वो ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह जाने
کہ کس کی کیا ادا اسے پسند آ جائے اور وہ اسے معاف کر دے. بہت شکریہ جناب. ناظرین, سروں پہ بزرگوں کا سایہ ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. یہ ہمارے سامنے دو میرے خیال سے بہت اچھے دوست ہیں اور دو بزرگ بیٹھے ہیں, مجھے بڑے پیارے لگے, بڑے اچھے لگے. تو میں نے معذرت کر لی ہے, ان کی باتوں میں مخل ہوئی ہوں میں آ کے. تو ان سے بھی ہم یہی سوال کریں گے کہ ان کی جو بصارت ہے, ظاہر سی بات ہے ان کا ایک تجربہ ہے, جس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائم گزارا ہے پاکستان کے اندر. تو آنے والا وزیر اعظم یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, خوش رہو, آباد رہو. دوسری بات یہ کرنی تھی کہ جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے, میری اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں آپ جی, کہ میرے خیال میں عمران خان آنا چاہیے. اچھا, اس لیے کہ وہ آئے گا تو اس ملک کے جو حالات ہیں اس میں چینجز آئے گی, ادروائز جو بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میرا آبزرویشن ہے. یہ صحیح ہے. آئی ایم 73 ایئرس اولڈ, جی, 73 سال کا ہوں میں, اور میں نے یہاں دنیا دیکھی ہے. تو میں یہ اندازہ ہے کہ اس میں اس وقت جو ملک کو سنبھالنے والا ہے وہ صرف عمران خان ہے. اچھا, ہی از ناٹ اے کرپٹ, وہ کرپٹ نہیں ہے. صحیح ہے. وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ساتھ ہوا یا جو کچھ کیا گیا, لیکن کہتے ہیں نا ہمیشہ جیت سچائی کی ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے جیت گیا, ہاؤ از اٹ پاسبل, کیوں ممکن ہوا؟ اس لیے کہ عوام کو پتا ہے کہ یار یہ انوسنٹ بندہ ہے, صحیح. کرپٹ نہیں ہے, چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, لٹیرا نہیں ہے. باقی آپ کہیں بھی دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, جی جی, جس کو اٹھا کے دیکھیں گے ساری مادہ ہی نظر آئیں گے آپ. ایگزیکٹلی. تو یہ صورتحال ہے. باقی تو اب ہماری گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ کس کو لانا ہے یا نہیں لانا. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک آپ کی وش ہے, تمنا ہے کہ خان صاحب آئیں. لیکن جو میں سوال کر رہی ہوں کہ ابھی جو سینیریو چل رہا ہے, جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے, اس میں آپ کس کو وزیر اعظم دیکھتے ہیں؟ ابھی جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے, لیکن یہ بتا دوں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی گٹھ جوڑ کر کے آیا ہے تو یہ حکومت چلے گی نہیں. اچھا, یہ میرا, آپ دیکھ لیجیے گا اگر میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن میری بات یہ آپ لکھ لیجیے کہ ان کو چھوڑ کر اگر کسی بھی گٹھ جوڑ سے کوئی حکومت بنتی ہے نا تو زیادہ عرصے نہیں چلے گی. اچھا, یہ آپ کا تجربہ ہے جو آپ نے ماضی سے, تجربہ ہے جو میں ماضی سے دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بنے گا. بالکل, ہمارے باپ دادا نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بنے. ہم اس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں. جی, ہم جو ہے نا اس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو بات یہ ہے بیٹا کہ ہونا تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. صحیح. انکل, آپ کے تجربے سے بات کرنے کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ کسی زبردست ادارے میں کام کر چکے ہیں. تو اگر آپ کو معیوب نہ لگے تو پوچھ سکتی ہوں کہ کس ادارے میں کیا خدمات انجام دی ہیں؟ بس میں ایکچوئل بزنس مین ہوں, میں نے بزنس کیا ہے, کبھی جاب نہیں کی ہے. اچھا, زبردست. جب سے میں مطلب ہوش سنبھالا تب سے میرے والد صاحب بزنس مین تھے, میں بھی بزنس مین ہوں. اس لحاظ سے تو ملکی معیشت کا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے نا, اگر عمران خان آ گیا تو سمجھ جائے گی, ورنہ بیڑا غرق 100% سمجھ لیں آپ. صحیح. سر, آپ کو بھی زحمت دوں گی, نہیں تھوڑا سا بول دیجیے, تھوڑا سا لے لیں. میں نے کہا نا میں بڑا متفق ہوں, میں بھی یہی کہتا جو انہوں نے کہا. اچھا, کیونکہ میں بھی, ہم لوگ دونوں جو بات کرتے ہیں ہمیشہ سیاست پہ, تو اسی موضوع ہمارا یہی رہتا ہے. اچھا, ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھ رہے جیسے ابھی جتنا کرپشن ہمارے ملک میں موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہی اٹھنا پڑے گا. بالکل. کوئی عمران خان بھی آ کے کسی کو سدھارے گا نہیں, کسی کے گھر میں نہیں جائے گا. بالکل, ہم سدھریں گے تو یہ ملک سدھرے گا. بہترین بات کی آپ نے. تو بس اس سے بہتر یہی کہ ہم پہلے اپنا کرپشن ختم کریں اور پھر اس کے بعد پھر ہم کسی کو آواز دیں. ہم خود مجرم ہیں, دوسروں کو آواز دیتے ہیں تو اچھا ہے. چلو, بہت شکریہ جناب آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ پہلے خواتین صرف امور خانہ داری ہی دیکھا کرتی تھی, لیکن آج کی جو عورت ہے وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتی ہو, باشعور ہے, اور سیاسی جو معاملات ہیں ملک و قوم کے وہ بہتر سمجھتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں اور یہ واک کر رہی تھی, تو ابھی سانس لینے بیٹھی تھی تو میں ان کے پاس آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک سروے کر رہے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے اس میں کون وزیر اعظم ہوگا. آپ کا تجربہ, آپ کی سمجھ بوجھ کیا کہتی ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. آج کی لیٹسٹ نیوز تو آپ کو پتہ ہی چل گئی ہوگی. جی, وہ جو کمشنر والی ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیں, ایوری نیو ڈے از اے نیو چیلنج, نیو ٹرن. تو ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آ رہے ہیں پاکستان کی حکومت میں بھی. دیکھیں, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی تو یہ آ رہا ہے کہ زیادہ زور یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ ہوں. اچھا. اور کوئی بھی اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے اس میں آنے کو تیار نہیں. ابھی ایک کی ہے لیکن میجورٹی کسی کی نہیں ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ ابھی اب دیکھیں, اب چاہ رہے ہیں کہ سب ساتھ مل کے چلیں, لیکن کوئی ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے. زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے.
कुछ पार्टी कह रही है कि ठीक है हम साथ दे देंगे लेकिन हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। तो सिचुएशन तो देखिए ऐसी ही है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अभी कबल वक्त हम कोई चीज डिस्कस नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि भाई फला बनेगा। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। खातून की राय से जो है मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आज ही जो सुबह खबर चल रही थी ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हम वफाक का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम वफाकी हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो खातून ने बिल्कुल सही कहा कि अभी कबल वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। खिचड़ी पक रही है और वो कब पकती है और कब तैयार होती है और क्या भगाड़ डलता है, वो जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। आइए और लोगों से बात करते हैं। अल्लाह ताला इनका जो फैमिली है वो इसी तरह रचे बसे और अपने बच्चों की खुशियां देखे। फैमिली पार्क है, बड़ा अच्छा सा माहौल है कि यहाँ पे मर्द और खवातीन जो है वो फैमिली के साथ बैठे हैं, बड़ा पुरसुकून माहौल है। मैंने इनको डिस्टर्ब किया, सबसे पहले तो माजरत। कोई मसला नहीं, यहाँ पे हम इजी बैठे हुए थे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं भाईजान से सवाल वही करूंगी कि जो हालात हैं, जिस तरह से जोड़ तोड़ चल रहा है, तो ये आने वाला वजीर आजम किसको देखते हैं? अभी जो न्यूज़ से जो बातें पता लग रही है हमें, तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी बन रहे हैं वजीर आजम, और कुछ टाइम के लिए रहेंगे ये, जो मेरा अपना आइडिया है, कुछ मंथ के लिए। इसके बाद जो है ये पीटीआई नहीं आना है। इमरान खान तो आते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल पीटीआई नहीं आना है, जो हालात लग रहे हैं। ये फिलहाल तो नहीं आते हुए वो। तो आपको लगता है कि पीटीआई को हुकूमत बनाने देंगे और इमरान खान साहब की जो है वो प्रेशर तो डेवलप किया हुआ इन्होंने, तो एक मर्जी इनकी है, एक मर्जी अल्लाह की है, देखे क्या होता है। बेशक, बिल्कुल, तमाम चीजों का कारसाज जो है वो रब्बे किरदगार है। वो कहता है कुरान में कि तुम अपनी चालें चलो, बस फिर मैं एक अपनी चाल चलूंगा और फिर देखना कि क्या होता है। भाई ने बहुत अच्छी बात की। ये छोटा हमारा मुन्ना बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहोगे भाई? कौन वजीर आजम आ रहा है? नहीं, बोलते नहीं है। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको तारुफ कराया था खातून का कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं, वो किचन से निकल के सियासत पे भी नजर रखती हैं और काफी अपनी मजबूत राय रखती हैं। हमारे साथ ये भाई की वाइफ मौजूद हैं, भाभी हमारी। हम इनसे पूछेंगे, भाभी किसको देख रही है? वजीर आजम कौन आ रहा है? किसको बना रही हैं आप वजीर आजम? अभी जो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो तो आप सब देख रहे हैं। अच्छा, कितने टिपिकल चल रहे हैं हालात। अभी के इलेक्शन हो रहे साल कितने टाइम हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने समझ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया। अच्छा, कौन आप, अगर आपको मैं बोलूं कि आप बताएं आपकी विश क्या है, किसको वजीर आजम होना चाहिए, तो क्या नाम लेंगी? जिसे हमें चाहिए होना इमरान खान है, लेकिन उनका तो मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। सही। तो नाजरीन, हमें अभी तक जितने भी लोग मिले हैं ज्यादातर इमरान खान लवर्स मिले हैं और बिल्कुल हर एक की अपनी एक राय है और उसे इख्तियार है कि वो किसको पसंद करे और हमें हर एक की राय का एहतराम करना वाजिब है। हम आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक है इमरान खान, एक है पीटीआई। करीब कर लेते हैं। एक है इमरान खान, एक है पीटीआई। तो मैं जो अपना आइडिया है, जो मैं अपनी सोच है कि हम पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नाम पीटीआई को समझते इतनी बारीकी से। हमें इमरान खान से मतलब है, इमरान खान की विजन से मतलब है। तो इमरान खान का विजन है ना, उसको लब्बैक कह रहे हैं पाकिस्तानी को, हमने लब्बैक कहा है इस इलेक्शन के अंदर। और मैंने भी पिछले लास्ट ईयर में भी वोट कास्ट नहीं किया था, लेकिन इस ईयर में जो है वोट कास्ट किया मैंने स्पेशली मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, कि इस मुल्क में जो तरक्की हो, खुशहाली आए। तो हमें पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पीटीआई आए कोई भी आए, इमरान खान का विजन है, उस विजन के लिए लोगों ने लब्बैक कहा है उसको, तो उसके विजन के ऊपर लोग गए हैं और उसको सपोर्ट किया है। जबकि मेरा ख्याल है कि जो वोटर्स थे इनके में से 50% भी इनके पीटीआई के लोग नहीं होंगे, वो आम आवाम थे, आवाम ने सपोर्ट किया है। जी जी। तो मेरे ख्याल है कि मैंडेट मिलना चाहिए उनको, जिनको मैंडेट मिला, आवाम ने चूज किया है, तो उनको अच्छा, मैंडेट मिलना चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की कि ना हमारा पीटीआई से ताल्लुक है, ना हम उनके वर्कर है, ना कारकुन है। वैसे भी कराची वाले जो खास तौर महाजिर उर्दू स्पीकिंग है, उन लोगों की उतनी मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा विजन, थोड़ी सी मेरे व्यूवर्स को वजाहत करके बताएं कि इमरान खान का विजन क्या है? आजादी से मुराद ये है कि हर फैसले आजादी के साथ ले, हमारा मुल्क जो है, और तमाम फैसले, उसमें मईशत के फैसले हो, उसमें तालीम के फैसले हो, उसमें सेहत के फैसले हो, आजादी के साथ ले सके। क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना होता है हमारे ऊपर कि हम कोई फैसला आजादी के साथ ले नहीं सकते हैं। हम उनके प्रेशर के जो है ताबे होते हैं, चाहे IMF हो या इसके अलावा जो भी इदारे हैं, उनके हम जो है प्रेशर में होते हैं हर फैसले के लिए। हमें एक स्क्रिप्ट मिल जाता है और हम उस पर चल रहे होते हैं बैठ के
ٹھیک ہے نا. میں اس آزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج کل چل ماحول نہیں خدا نہ خواستہ نہیں. ہمارے اپنے سب میرے خود اپنے جاننے والے ہیں, سب فوج کے اندر ہیں, میں محبت کرتا ہوں, میں جاتا ہوں, میں ملتا ہوں سب سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہماری شان ہے, وہ ہماری فوج تو ہماری سر کا تاج ہے, فوج تاج ہے ہمارے. تو ایسا نہیں کہ اگر فوجی سمجھتی ہے کہ عوام کو خلاف کر دیا گیا, ایسا نہیں ہے. عوام محبت کرتی ہے ان سے, بھرپور محبت کرتی ہے, اور ہم ان کو چاہتے بھی, محبت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں, ہمیں پالیسی سے اختلاف ہے, اور یہ رائٹ بنتا ہے انسان کا. اور جمہوریت کے اندر یہی حسن ہوتا ہے کہ انسان کسی کی جو رائے سے اختلاف کر سکتا ہے, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو اختلاف کرنے کا حق سب کا بنتا ہے, لیکن ہم محبت کرتے ہیں ان سے, فوج سے بھرپور محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے ہم, بس ہمیں پالیسی سے اختلاف ہوگا, ٹھیک ہے. اور ملک کی ترقی کے لیے آزادی چاہیے, آزادی ہمیں انٹرنیشنل آزادی چاہیے. بالکل. تو یہ آزادی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے انٹرنل آزادی کی بات کرتے ہیں, انٹرنل نہیں, ہمیں ایکسٹرنل آزادی بھی چاہیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں, ہماری قوم آگے بڑھ سکے. بالکل جی بالکل. ناظرین بھائی نے بہت زبردست بات کی کہ ہمیں جو ہے آزادی ان معنوں میں چاہیے کہ ہم اپنی ترقی, خوشحالی, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پوری دنیا میں اس کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کچھ اور ہوتی ہے, جبکہ پیٹرول کے ہزاروں خزانے جو ہیں وہ ہمارے یہاں ہیں, اور دیگر مطلب معدنیات سے بھرپور یہ ملک ہے, لیکن ہم اپنی مرضی سے اپنے خزانے نہیں نکال سکتے. ہمارے پر ایک پریشر ہر وقت رہتا ہے جی, اس پریشر کے تحت جو ہے ہم کوئی فیصلے کر نہیں سکتے آزادی کے ساتھ جی. تو بیسیکلی آزادی یہ چاہیے ہمیں. ہاں, تو ہمارے جو سیاستدان منتخب ہوں, جو ہمارے سیاستدان آئے, تو وہ ڈیسیزن لے سکے کہ ہمیں کہاں سے تانبا نکالنا ہے, کتنی مقدار میں نکالنا ہے, ہمیں بلوچستان کے پہاڑوں سے سونا نکالنا ہے تو کیسے نکالنا ہے, ہمیں پیٹرول نکالنا ہے تو کیسے, ہم کیوں کسی سے مانگے. گیس کے ذخائر ہمارے ہاں جو ہے مطلب جس طرح میں نے کہا کہ معدنیات سے بھرپور ہے ہمارا ملک, اور ہم اپنی چیزیں خود استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں وہ آزادی چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو وہ آزادی ہونی چاہیے. تو ہمیں بیرونی جو پریشر ہے اس میں آ کے اپنے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور ایک لاسٹ بھی کہوں کہ اصل میں عمران خان نے یہی ایجوکیٹ کیا ہمیں, لیکن اس وقت جو ماحول ایسا بنا ہوا کہ شاید ہمیں فوج کے خلاف ایجوکیٹ کیا, ایسا نہیں ہے جی. عمران خان نے یہی ایجوکیٹ کیا ہے, اسی آزادی کی بات کریے, اسی آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کی بات کریے جو میں نے آپ سے کہا, جو آپ کہہ رہی ہیں جی جی. لیکن پرسکرپشن ایسا بنا ہوا کہ ہم شاید ہمیں فوج کے خلاف, ایسا نہیں ہے. ہاں بس وہ برگلا دیتے نا, غلط, ہاں چھوڑ دیا ہمیں, اسی چیز کو غلط تصویر پیش کی جائے, ہماری بیرون ملک بھی عزت ہو ہماری, اور وہاں پہ جو ہمارے بیرون ملک کام کرتے جاتے ہیں تو وہاں بھی عزت ملے ان کو, اچھی ترقی کریں وہاں باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. جی جی بہت شکریہ میرے بھائی, سلامت رہیے. خواہش ہے کہ عمران خان ہی بنے وزیر اعظم. چلے بھائی, بھابھی ایک دفعہ اور کچھ کہہ رہی ہے, پکڑے آپ اور پھر کیمرے میں دیکھ کے بولے. میرے حساب سے پوری عوام کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان ہی بنے وزیر اعظم. اچھا جی, اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرے. چاہتے لوگ کہ عمران خان وزیر اعظم دوبارہ اگین. بھائی یہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا ریکٹ کھیل رہے تھے اور میں آ گئی کباب میں ہڈی, لیکن میں نے کہا کہ بھائی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تھوڑا سا مجھے سوال کا جواب دے دیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھابھی اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اگلا وزیر اعظم قیدی نمبر 804. ارے مطلب یہ پارک میں جو ہے لگ رہا ہے سارے لور جو ہیں وہ عمران خان کے. انا کا نعبد و انا کا نستعین. زبردست. صحیح ہے. تو اور کوئی خاص وجہ عمران خان کو لانے کی؟ سچائی سب سے بڑی سچائی. تو ناظرین میں تو یہی کہوں گی, زبان خلق کو نکار خدا سمجھو, باقی جو مائی باپ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے معذرت, آپ لوگ کھیل رہے تھے, میں آ گئی بیچ میں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات. بھائی جو کھچڑی پک رہی ہے, جو سینیریو چل رہا ہے, تو کس کو دیکھیں وزیر اعظم؟ ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, یعنی ہم خود کنفیوز ہیں کہ ویسے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی عمران خان کو بننا چاہیے کیونکہ ان کی سیٹ زیادہ ہیں سب سے, پر اب بننا کس کو ہے یا کون بنے گا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. صحیح. تو اب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا لگے گا اور ہم بھی دیکھ لیں گے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی وش کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ عمران خان. عمران خان کیونکہ ان کی جو پہلے 3.5 سال کی جو حکومت رہی ہے تو اس میں آپ نے یہ نوٹس کی ہوگی چیزیں کہ ڈالر جو پیٹرول وغیرہ ریٹ سے وہ بالکل ایک صحیح تھا. جیسے ہی اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آتی ہے, جو پی ڈی ایم کی بلکہ حکومت آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں پی پی, نون لیگ اور وہ ہمارے مولانا صاحب ہیں وہ بھی شامل تھے, تو ان کی حکومت میں 16 مہینے میں آپ دیکھیں پیٹرول اور ڈالر کے ریٹ کہاں پہنچے ہیں. اور آج کل آپ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی ریٹس آپ کو پتہ ہے. غریب آدمی کے لیے جینا بہت مشکل ہے اور وہ جیسے تیسے کر کے بس اپنا گزارا ہی کر رہے ہیں. صحیح. تو آئیڈیا کچھ بھی نہیں ہے کہ ابھی جو ابھی ملی جلی بھی ویسے ہی, یعنی سمجھیں کہ وہ ہم زیادہ تر میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اگر حکومت بنے گی بھی تو پی ڈی ایم 2 بنے گی, یعنی کہ ملی جلی بنے گی جس میں سمجھیں کہ نون لیگ ہوگی اور پی پی, ایم کیو وغیرہ یہ تینوں یہ شامل ہوں گے. کیونکہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جی جی
अभी क्लियर नहीं है। देखिए उन्होंने कहा तो है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, पर आगे क्या होता है अभी कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि आए दिन बल्कि कुछ घंटों में ही बयान तब्दील हो रहे हैं। एग्जैक्टली थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक नया बयान हाँ। आ रहा है, यानी कुछ अभी पता नहीं है कि कौन अपोजिशन में होगा और कौन गवर्नमेंट में होगा। सही, बिल्कुल सही बात कही बड़े साहब इन्होंने कि अभी लम्हा लम्हा जो है तब्दीली नजर आ रही है, कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा असल तस्वीर का रुख जो है वो आवाम के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और बड़े साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि अगला वजीर आजम के किसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, अगला वजीर आजम कौन आ रहा है? अल्लाह ही बेहतर जाने जी कौन आएगा, कोई पता नहीं। आपकी अपनी क्या राय है, किसको जो चल रहा है माहौल उसमें क्या लग रहा है कि कौन बनेगा? कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि अगर आपको पसंद दी जाए कि भाई आपका फला बंदा पसंद है, तो आप किसका नाम लेंगे? पसंद हमें ये है कि जो भी आए अच्छा है, बस जो महंगाई कम करे, बिल्कुल मुल्क के लिए बेहतर हो, वो आए। सही है। भाई साहब ने बिल्कुल जबरदस्त बात कही है कि हमें किसी से क्या लेना देना, हमें तो अपना घर चूल्हा चक्की देखना है। जो भी आए वो मुल्क को कौम के लिए बेहतर आए और महंगाई को कम करे। अवाम का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला महंगाई है, गैस बिजली के बिल हैं। अवाम इनसे ही इतनी तंग हुई हुई है कि वो क्या सियासत के बारे में सोचे। चले आए औरों से बात करते हैं। हमारे साथ ये दो सहेलियां बैठी हुई हैं, तो ये तो बातें अपनी कर रही होंगी, लेकिन मैं इनको लगाती हूँ सियासत में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। किसको वजीर आजम बनवा रही हैं? बस मुल्क के लिए जो अच्छा हो और जो अच्छा नजर आ रहा है वो इमरान खान ही नजर आ रहा है अच्छा, इस वक्त तो। हाँ, तो इमरान खान से इतनी उम्मीदें? नहीं, बहुत उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन उसको करने वाले काम करने थे जब ही तो करेगा ना वो। मगर वो बेचारा तो जेल में। नहीं, वो जेल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी है, मगर ये है कि वो जेल से ही अपना काम करेगा जो भी है। अच्छा, और इंशाल्लाह छूटेगा, मतलब उसको रिहाई मिलेगी जरूर, सही है, जरूर मिलेगी, क्योंकि हक और सच्ची जीत होती है। बिल्कुल। जब आदमी इंसाफ पे चल रहा होता है ना, तो कभी भी वो अल्लाह ताला उसको नाउमीद नहीं करता। सही है ना? बिल्कुल सही। तो जो खातून ने कहा कि हक और सच्चाई की जीत होती है, जाहिर सी बात है ये इमरान खान लवर हैं, तो ये उनको हक पर जानती हैं और ये कह रही हैं कि हक और सच की जीत होगी। एक और खातून मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी राय में ये किसको अगला वजीर आजम देख रही हैं। भाई वजीर आजम देखने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना, देखने में तो बहुत कुछ है जो मेरे अभी दोस्त ने भी बताया, लेकिन ये कि जो मेरा अपना जो पर्सनल एक ओपिनियन है कि जो अल्लाह ताला हिदायत भी दे कि अल्लाह जो मुल्क और कौम के लिए अच्छा करे। जिस तरीके से ये मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहे और ये कौम किस तरह से गुजर रही है, ये तो अल्लाह ही जानता है, बंदे जानते हैं। सही। तो मेरी तो बस यही है। बिल्कुल जनाब, जिस तरह से एक दो और लोगों ने कहा कि अवाम तो बिजली पानी गैस के बिलों की चक्की में पिसे हुए हैं, महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उस बेचारे अवाम को कहाँ किसी से मतलब कि कौन वजीर आजम आ रहा है। एग्जैक्टली ट्रू, किसी को किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं, साफ बात है। मेरा ये ओपिनियन है, इस मुल्क के लिए अच्छा करो जो खुदा के वास्ते, और आम लोगों के लिए अच्छा करो। जो बिल्कुल खातून सही कह रही है कि जो भी आए वो आम आवाम तक उसकी रसाई हो, आम आवाम के लिए अच्छा करे। चले यहाँ और भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं और औरों से भी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। हफ्ते का आखिरी दिन है और लोग फैमिली पार्क में अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं ताकि अपनी फैमिली के साथ कुछ हसीन लम्हात गुजार सकें और यादगार लम्हात गुजार सकें और बच्चों का कुर्ब भी हासिल कर सके। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को यहाँ लेकर आए हुए। हम इनसे भी यही सवाल करेंगे कि ये अगला वजीर आजम किसको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाई, अगला वजीर आजम किसको देख रहे हैं? पाकिस्तान है बस, क्या कोई बहुत ही हाईली डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी नहीं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है मेरे हिसाब से मतलब कि कभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आ सकती। मतलब मेरी अपनी सोच समझ में तीसरा या चौथा इलेक्शन है, जैसे मैंने तो 4 इलेक्शन में यही देखा कि कोई वाजे मेजॉरिटी से कभी भी नहीं आएगा कभी कोई, ताकि मतलब एक ताकत और यानी कि कोई डिसीजन पावर वाली हुकूमत नहीं बन सकती। मतलब बाइख्तियार हुकूमत नहीं बन सकती। मतलब इस वक्त जो भी पार्टियां मैदान में हैं, जो भी नंबर जिनके पास मौजूद हैं, वो आ भी जाएं तो डिसीजन पावर क्या है उनके पास। मतलब जो भी हम बैलेंस जिनकी भी बात देख रहे हैं कि जो एक तरफ आजाद उम्मीदवार जो तादाद में ज्यादा है, तो
डिसीजन पावर तो उनके पास भी, अगर वो इन केस के बना लेते हैं या दूसरी तरफ 3-4 जमातें मिलके अगर बना लेती हैं तो दोनों के नंबर तकरीबन बराबर ही हैं, तो क्या वो फैसले कर सकेंगे, क्या वो डिसीजन ले सकेंगे? दूसरी तरफ अपोजिशन का मुकाबला है, उनमें से किसी एक जमात भी अगर छोड़ के जाती है तो हुकूमत खत्म होगी या दोबारा से हम वही चीज देखेंगे, अदम एतमाद की तहरीकें देखेंगे। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है मतलब खास कि कोई हम मतलब आने वाले 2-1 साल में कोई बेहतरी वाले फैसले देख सकें या कुछ हमें पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ नजर आया जिसमें मुझे आज खुशी हो रही है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, चलो हम एक फेज से निकल के किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आज मैं तो कम से कम उस ऐसे अल्फाज कहने की हालत में नहीं है। मतलब एक तो ये कि मायूसी है कि जो साए हैं उन्होंने हमें घेरा हुआ है, और दूसरा ये कि आगे भी ऐसे ही अंधेरे ही नजर आ रहे हैं कि अच्छा। कोई क्लैरिटी नहीं है ना, मतलब हाँ। कि नजर नहीं आ रहा कुछ कि हम किसी चीज से निकल के अब किसी और अच्छे फेज में जा रहे हों, या कोई हमें जैसे हमने लास्ट 1-1.5 साल गुजारा है तो आज उसी पोजीशन में मैं समझता हूँ खड़े में हम, कोई क्लैरिटी नहीं है इवन इलेक्शन होने के बाद, बल्कि और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। स्टॉक मार्केटें देखें क्रैश कर गई, हमारी चीजों की हालात, हमारी पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह, कमोडिटीज की प्राइसेस वापस ऊपर जा रही हैं, सब गरीब मजीद दलदल में धंसता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ उनकी बात से, क्योंकि इन्होंने अवामी राय दी है, अवामी बात की है कि एक तो क्लैरिटी नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, और दूसरा कह रहे हैं कि अगर 4-6 लोग मिला कर भी कोई हुकूमत बना लेते हैं तो फिर वही तुक्के फजीते शुरू हो जाएंगे कि तहरीक अदम एतमाद, इसको हटाओ, इसको मुजाहरे, और जो होता आया है बिल्कुल तजर्बे से सही कह रहे हैं, हम भी यही देख रहे हैं। आगे भी कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आप लेकर तो आए बच्चों को घुमाने के लिए, लेकिन सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मसला नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो सिनेरियो अपने मुल्क का चल रहा है तो अगला वजीर आजम किसको देख रहे हैं? देखिए अगला वजीर आजम मसला ये है कि किसी को भी देख लें आप, भले आप इमरान खान ले लें या नवाज शरीफ ले लें या जरदारी ले लें, किसी को भी ले लें, मसला ये आता है ना कि वो बन तो जाते, वादे तो कर लेते हैं, मगर हमारी आवाम का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो सपोर्टिव हो जाते हैं, वो ये क्वेश्चनिंग नहीं करते कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपसे 10 चीजों का वादा किया है, एक चीज पूरी की, बाकी 9 चीजें पूरी नहीं की, उसके ऊपर सवाल नहीं करते। वो बोलते हैं कि नवाज शरीफ साहब आप सबसे अच्छे हैं, जरदारी साहब आप बहुत अच्छे हैं, या इमरान खान साहब आप बहुत अच्छे हैं। यानी आप लोग ये देखें ना कि हम लोग सेलेक्टिव किस बात पे हो रहे हैं, हम इमोशनल होकर सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इमोशनल होकर सिलेक्ट कर रहे हैं, शख्सियत पसंदी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम वो ये कह रहे हैं कि यार बस हमें बस हार जीत के पीछे जा रहे हैं कि हमारा लीडर जीत जाए, बस बाकी लोग गए भाड़। मेरा एक लीडर है, आपका एक लीडर है, इनका एक लीडर होगा, हर किसी का एक लीडर होगा, तो वो हम उस लीडरशिप से निकल के सिर्फ मुल्क के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर कभी अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर, एक अच्छी हुकूमत मिलेगी। सही, मेरा ये मान। बाकी लोगों का जो भी इस पे कॉलो फेल है, मैं तो कहता हूँ जो भी आए मुल्क की वफा के लिए काम करे, ना कि मुल्क को खाने के लिए काम करे। सही, बस ये मेरा मान। भाई ने बड़ी प्यारी बात की, और इनकी बात से जो है मुझे वो इलेक्शन से पहले जो एक क्लिप शाहरुख खान का वायरल हो रहा था, जिसमें उसने कहा कि एक ग्लोब लेने जाते हो तो उसमें 10 सवाल करते हो, बच्चा मरेंगे नहीं मरेंगे, और जिसको 5 साल के लिए मुंतखब कर रहे हो उससे क्यों नहीं सवाल करते? सवाल भी नहीं करते हम। असल यही है ना कि हम क्वेश्चन करते हुए डरते हैं। हम कहते हैं कि हमारा लीडर, यानी हम अपने लीडर को पीर साहब मानते हैं। बिल्कुल, कि हमारे पीर साहब नाराज हो गए तो हम पे वो क्या नाम है गुनाह मुलव्वस कर देंगे, हमारी ना जिंदगी अज़ाब कर देंगे। सही, तो हम सिर्फ सवाल करें ना। अब आप किसी भी सपोर्टर से बोलेंगे ना, अच्छा ठीक है जरदारी ने 5 साल गुजारे क्या किया, नवाज शरीफ ने 5 साल गुजारे क्या किया, आप किसी को क्वेश्चन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं उसने ये किया था, ये किया था, ये किया था, वो ये नहीं देखेंगे कि क्या फायदे में आ रही है। आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, ये नहीं होता कि ये किया था, वो कहते फला ने भी तो ऐसा किया था। अरे भाई उसने बिल्कुल आप ना कि आप पिन पॉइंटिंग करना शुरू करते हैं, आप पेन पॉइंट के अंदर नहीं जाते, पिन पॉइंटिंग करना शुरू करते हैं कि भाई हाँ चलो उससे जो भी किया, आपने क्या बदलाव किया। अब मिसाल के तौर पे लोग अब इमरान खान की सपोर्ट में बैठे हुए, मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ एज अ क्रिकेटर, मगर इमरान खान की एक बात पे मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि इमरान खान ने वो फैसले लिए जो कि हुकूमत के अवाम को और रगड़े में डालना, फेवर में नहीं थे। उसको वो फैसले तो आसानी से ले लिए, मगर वो फैसले पे वो ये कह रहा था मेरे पास इख्तियारात नहीं है जिस फैसलों पे अवाम को फायदा होना, ठीक है ना। आखिरी में उसने ये कहा
फिर यानी अगर आपका इख्तियारात नहीं थे तो आप हुकूमत में नहीं आते। एग्जैक्टली अपोजिशन में बैठ जाए, यही मैं भी कहती हूँ। हाँ, मतलब कुर्सी से चिमट के भी बैठना और फिर कहना हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियारात नहीं, अगर एक कंपनी का ऑनर है वो कहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है कि मैं बंदे को नौकरी से निकालूं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सब हरामी से काम करेंगे। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि मैं, अब उन्होंने इतने वादे किए कि मैं ये लेके आऊंगा, मैं वो लेके आऊंगा, मैं नए फेस लेके आऊंगा, मैं पढ़ी लिखी जनरी को लेके आऊंगा। आप देख लो उनकी पावर में कौन था। अब वो बोलते कि नहीं हुकूमत नहीं बना सकता, मैं हुकूमत नहीं बना सकता, तो नहीं बनाता हुकूमत। और क्या, किसने कहा? नहीं बनाता हुकूमत, बिल्कुल। अब वो उसकी सपोर्टर को आप सवाल करेंगे ना, बोलेंगे नहीं उसने तो ये किया है, वो फिर भी ईमानदार है। ईमानदार है, ईमानदार जो भी है भाई, ईमानदार तो मैं कहूँगा जरदारी साहब भी है, क्योंकि वो खानदानी अमीर है, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब भी खानदानी अमीर है, आप भी वो खानदानी अमीर हो, तो फिर बेईमान रहा कौन? तो आप मुझे दे दो इख्तियार, आप ले लो इख्तियार, इनको दे दो इख्तियार, यही चीज आ जाएगा ना। आवाम में से अगर आप नॉर्मल बंदे को उठाते हैं, वो ज्यादातर किस तरह से बन रहे हैं कि अपने आप को सिर्फ क्या नाम है मोल्ड करते हैं कि आवाम का थोड़ा सा काम किया बस, यानी 100% में से 1% काम करके अपने आप को फेवर में लेके चले गए, फिर भूल गए, फिर अपनी जेब और भरना शुरू कर देते। इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा ही कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कल है ना, हम ज्यादातर एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, मगर हमारा असली ब्लेम होता है कि हम अवाम सवाल तो करती नहीं है, हम उनके ऊपर कर देते हैं हाँ ये तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अबे एस्टेब्लिशमेंट क्यों करेगी, सभी 10 काम और है भाई। बिल्कुल, आप वो देखो आपने कभी अपने लीडर से, किसी भी लीडर से, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी लीडर अभी तक बना है, किसी लीडर से आपने सवाल किए, अपने लीडर से सवाल किए नहीं किए ना, तो आपका हक नहीं बनता आप किसी और के लीडर के ऊपर तोहमत लगाओ। सही है, बस ये मैं कहता हूँ। बेहतरीन। इनकी बहुत सारी बातें जो है वो मेरी दिल की है। जब हम अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं तो मैं भी ये कहती हूँ कि अगर आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, तो भाई आप कुर्सी से चिमट के क्यों बैठे हुए हो? आप अपोजिशन में बैठ जाओ, आप इस्तीफा देके घर बैठ जाओ, किनारा कश हो जाओ। जरूरी थोड़ी आप कुर्सी से भी चिमटे रहो फिर बोलो मेरे पास इख्तियार नहीं है। अच्छा भाई, अगर आपको इख्तियार नहीं है, आप पाकिस्तान में की खुल के बात कर सकते हैं, आप दुबई जाओ, वहां जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, मैं ये काम करने जा रहा था, मुझे नहीं करने दिया गया। क्योंकि बहुत सारे देखे सियासी कारकुनान ऐसे हैं, जब उनको देखते हैं कि हमारी पार्टी में सही नहीं हो रहा, वो किनारा पकड़ के गुमनाम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आप जो हैं इख्तिदार से भी चिमटे में और फिर कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने दिया। इसलिए आखिर में इन्हीं भाई के कमेंट्स के साथ प्रोग्राम खत्म करते हुए जो इन्होंने सारा बोला उसका निचोड़ पेश करूंगी कि खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर खुदी। तो सही कह रही हूँ भाई। तो ये जब तक हमारी आवाम जब अपनी फेवरेटिज्म से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने पसंद के लीडरों को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक हम ऐसे ही हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़वाया जाता रहेगा और हम पे हुक्मरानी करते रहेंगे कि अंग्रेज जाते जाते डिवाइड एंड रूल वाला, डिवाइड एंड रूल है ना, वो अभी तक चल रहा है जी। पीटीआई तुम्हारी, पीएलएम हमारी, पीपीपी हमारी, बस हम डिवाइड एंड रूल पे चल रहे हैं। हम अपने एक मुल्क का नहीं सोच रहे, बिल्कुल, यानी पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। वो तहरीक इंसाफ आ गई या नून लीग आ गई या आपकी पब्लिक पार्टी आ गई, बस तो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, बिल्कुल ये चीज। तो नादीन, हमें जो है अब हमने इलेक्शन में लोगों को मुंतखब करा दिया, अब ये 5 साल के लिए सियासतदान आ गए, तो हमें अब शाहरुख खान की फिल्म से वो सबक सीखना होगा। नाइक की फिल्म ज्यादा अच्छा सबक मिलेगा। हाँ? जो नाइक फिल्म थी, जो एक दिन का जो सीएम बनता है, जी बिल्कुल, सीएम को इतनी पावर मिल सकती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात ही नहीं होते माशाल्लाह से। बताएं जरा। तो अब ये कि जब तक जितने चाहे पीपल्स पार्टी के कारकुनान हो, मुस्लिम लीग नून के, तहरीक इंसाफ के और या एमक्यूएम पाकिस्तान के, जब वो मार्केट में निकले, उनके जो रहनुमा है काम करें तो उनको वेलकम करें, और जब वो काम ना करें तो उन्हीं के कारकुनान उनसे तमीज के दायरे में रह के प्यार मोहब्बत से पूछे कि भाई आपने हमसे ये वादा किया था, साल हो गया, क्या किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। सवालात देखें, सवाल करने से मैं जंग की बात नहीं कर रहा, मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप सवालात करोगे तो आपके हल निकलेगा। बिल्कुल। अगर अगले बंदे के पास हल नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है वो ढूंढेगा। देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड मुल्क है, टैलेंट पाकिस्तान में भरा पड़ा, मगर हम उस टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि यार चलो रहने दो यार, खामोश हो जाओ, ज्यादा अच्छा क्यों अपना टाइम जाएगा। सही बात है, क्योंकि इंसान इतने मसलों में फंसा हुआ है, महंगाई, ये सब चीजें, दुनिया भर की चीजें हमारे मसलों में चली हुई है, मगर
अब सवाल तो आप कर सकते हो ना, चलो किसी भी मीडियम से कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, किसी के थ्रू कर सकते हो, मगर क्या है कि उनके फेवर में हर चीज जारी होती है। हाँ। उनके अगेंस्ट पे चलेगी तो उन्हीं के जो सपोर्टर होते हैं वही उनको इतना कीचड़ उछाल देते हैं कि बस खत्म हो रहे थे। सवाल करने वाला हमेशा बुरा ही होता है। हमारे मुल्क में और हमारे सियासतदानों को पता है कि हमारे लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम आएंगे, मुंतखब होंगे, 5 साल बड़े मजे से जो है ना, 4 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में एंजॉय करेंगे। अवाम तो बेवकूफ है, ये कल फिर हमें सपोर्ट करेगी। तो नाज़रीन, इन सब बातों के साथ आखिर में आपसे इजाजत लेने से पहले दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल 3M को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियां बांटे, खुशियां समेटे, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।